अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरसा गुजरा बगदाद शहर में एक हरा भरा गांव था। उस गांव का हर एक आदमी दौलतमंद था। उस दौलत की वजह से उस गांव के लोग काफी तकब्बुर किया करते थे। उस गांव में चंद मुसलमान रहते थे जो बहुत गरीब थे, बाकी सब लोग अमीर थे। इस गांव का सरदार एक पंडित था। पंडित की एक बेटी थी जिससे पंडित बहुत मोहब्बत किया करता था। वो लड़की बहुत ही घमंडी थी। उस गांव के मुसलमान गरीब थे जो उसके खेत खलियान में मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। पंडित की बेटी जादू में माहिर थी। अपना जादू भी मुसलमानों पर ही आजमाती थी। अगर किसी मुसलमान से कोई गलती होती तो खूब गरजती और सजा देती। इतने बड़े जादू की माहिर थी कि किसी भी इंसान को जानवर बना देती। एक दिन सरदार पंडित जंगल में किसी काम के लिए गया तो एक जहरीले काले नाग ने इस पंडित को डस लिया। उसके डसते ही पंडित बेहोश होकर गिर गया। इस पंडित के साथ जो गुलाम थे, उन्होंने जब देखा कि एक जहरीले नाग ने हमारे सरदार को डस लिया तो ये जल्दी से उठाकर उसे घर ले गई। पंडित की बेटी ने जब ये अपने बाप की हालत देखी, फौरन हकीम को बुलाया। हकीम साहब ने काफी कोशिश की और बहुत इलाज किया, मगर पंडित तंदुरुस्त ना हो सका। अचानक उस गांव में एक दरवेश का गुजर हुआ। दरवेश ने देखा एक घर के करीब बहुत सारे लोग खड़े हैं। दरवेश उनके पास गया और एक आदमी से पूछा कि भाई क्या मामला है। उस आदमी ने कहा, हमारे सरदार को एक जहरीले नाग ने डस लिया है, कोई भी हकीम उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। उस आदमी ने दरवेश से पूछा, तुम कौन हो? दरवेश ने कहा, मैं तो एक दरवेश हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो मजमा देखा तो पूछने के लिए आ गया। दरवेश ने कहा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे सरदार को देख सकता हूँ। हो सकता है अल्लाह के हुक्म से मैं उसका इलाज भी कर दूँ। वो आदमी हंसने लगा और कहने लगा, इतने बड़े हकीम और तबीब हमारे सरदार का इलाज न कर पाए, तुम क्या कर दोगे? वैसे भी हमारी सरदार की बेटी तुम्हें अंदर भी नहीं घुसने देगी। दरवेश ने कहा, तुम मुझे एक बार मौका तो दो। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं सरदार की बेटी से इजाजत लेकर आता हूँ। वो आदमी अंदर गया और अपने सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक फटे कपड़े पुरानों में एक गरीब आदमी है, देखने में फकीर लगता है लेकिन कह रहा है मैं पंडित का इलाज कर दूंगा। पंडित की बेटी तो मजबूर थी, उसने कहा, ठीक है, अंदर बुला लो। जब दरवेश अंदर आया तो देखा पंडित जहर की वजह से तड़प रहा था। दरवेश पंडित के पास आया और जहां सांप ने डसा था, दरवेश ने वहां पर थूक दिया और एकदम वहां से लपक कर निकल लिए। सरदार, पंडित की बेटी और गुलाम एकदम फिक्रमंद हो गए कि ये कौन पागल है, इलाज करने के बहाने से अंदर आया और थूक कर भाग गया। पंडित की बेटी गुस्से से तिलमिला उठी कि इतनी बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी करने वाले की सजा उसे जानवर बनकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मगर जैसे ही एक गुलाम ने उस थूक को साफ किया तो पंडित की जो टांग में जहर फैल रहा था और जहर की वजह से वो नीली पड़ गई थी, अब वो ठीक हो रही थी। उसने थूक को साफ नहीं किया बल्कि टांग पर मल दिया। जैसे ही वो थूक टांग पर मला, पंडित बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। पंडित को होश आ गया। पंडित ने उठते ही पूछा, किसने मेरा इलाज किया है? लोगों ने सारा वाकया सुनाया। सरदार पंडित ने कहा, वो तो हमारा मसीहा था, तुमने उसे जाने क्यों दिया? उसे बुला कर लाओ। उसके गुलाम उसके दरवेश को ढूंढने निकल गए। सब तरफ ढूंढा लेकिन दरवेश का कुछ पता न चला। लेकिन जब गुलाम एक घने जंगल पर पहुंचे तो देखा कि एक दरख्त के नीचे एक आदमी नमाज पढ़ रहा है। वे गुलाम उस आदमी को देखने लगे कि ये आदमी क्या कर रहा है। जब उन्होंने उसे गौर से देखा तो वो वही दरवेश था। उन्होंने दरवेश को फौरन अपने सरदार पंडित के सामने हाजिर किया। पंडित ने दरवेश से कहा, आप कौन हैं? किधर से आए हो? पंडित ने कहा, अगर आपको हमारे लोगों से कोई भी तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आपकी वजह से आज मैं राहत में हूँ और मैं आपको एक छोटा सा तोहफा, ये घर और ये घोड़ा देना चाहता हूँ, आप इसे कबूल कर लीजिए। दरवेश मुस्कुराया और पंडित की तरफ देखने लगा। दरवेश ने कहा, ये घर और ये घोड़ा काफी कीमती है, मैं इतने बड़े घर में इस घोड़े के साथ अकेला कैसे रह सकता हूँ? सरदार पंडित ने कहा, नहीं, इसके साथ गुलाम और खिदमतकार भी दिए जाएंगे। पंडित ने दरवेश से कहा, अगर तुम अपना मजहब छोड़ दो
اور हमारा मजहब कबूल कर लो तो मैं अपनी बेटी की शादी भी तुम्हारे साथ कर दूंगा। बोलो मंजूर है? दरवेश ने कहा, आप अपना ये घर और अपना घोड़ा और ये नौकर चाकर और ये अपनी बेटी संभाल कर रखें। मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत खुश हूँ। मेरे पास सारी दुनिया जमीन व आसमान से कीमती मेरा ईमान है और मेरे लिए जान देना आसान है, लेकिन ईमान नहीं। ये कहकर दरवेश जाने लगा। पंडित ने कहा, आप ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते और आप जानते हैं मेरी बेटी जादू की कितनी बड़ी माहिर है कि तुम्हें अपने जादू से जानवर बना देगी। दरवेश ने कहा, ये तो इसका खेल है कि गरीब और मजबूर लोगों को जानवर बनाना, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है। पंडित ने अपनी बेटी से कहा, बेटी इस पर हमला करो। इससे पहले वो दरवेश को कुछ करती, दरवेश ने एक फूंक पड़कर उसके ऊपर मार दी। वो फौरन जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। पंडित भागकर दरवेश के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, अगर आप हमें माफ कर दो तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें मुसलमान नहीं बल्कि तुम गरीब और मजबूर लोगों को जुल्म करना छोड़ दो। पंडित ने कहा, तुम हमें माफ कर दो और मेरी बेटी को सही कर दो। आज के बाद हम किसी पर कोई जुल्म नहीं करेंगे। दरवेश ने जैसे ही अल्लाह ताला से दुआ की, पंडित की बेटी सही सलामत खड़ी हो गई और दरवेश से माफी मांगने लगी। कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और कहने लगी, आप हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। जैसे ही पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया, सारा गांव मुसलमान हो गया। उसके बाद पंडित ने अपनी बेटी की शादी उस दरवेश के साथ कर दी। उसके बाद उस बस्ती में सब अमन के साथ रहने लगे। जो पहले तकब्बुर और घमंड करते थे, अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं। दोस्तों, हदीस पाक का मफहूम है, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब की तकब्बुर से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।